नमस्कार दोस्तों। मैं हनुमान स्टोमा बैग वॉरियर इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आपको जानकारी होगी कि इस चैनल पर मेरे इस चैनल पर आपको ऑस्टमी से रिलेटेड वीडियो मिलते हैं, क्योंकि खुद मैं एक परमानेंट इलियोस्टोमी पेशेंट हूँ और कुछ जो मेरे अनुभव है उस इशू को मैं इस चैनल पर एड्रेस करता हूँ। तो आज का हम टॉपिक ये लेंगे कि इंडिया में ऑस्टमी अवेयरनेस की बहुत कमी है। जी हाँ, कमी इसलिए है कि यहाँ लाखों की तादाद में पेशेंट है, 5 से 6 लाख के आंकड़े में पेशेंट है, लेकिन हर कोई अपनी बैग किसी को नहीं बताना चाहता कि मुझे बैग स्टोमा बैग लगी है, क्योंकि ये उनको लगता है कि मैं बताऊंगा तो मेरे साथ ऐसा ऐसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। कभी तो भी हमारी बैग किसी को तो दिख ही जाती है, जितना हम छिपाने की कोशिश करते हैं दिख जाती है, तो जाने दो। लेकिन ये ऑस्टमी अवेयरनेस नहीं है ना इंडिया में, तो इसकी वजह से भी बहुत भारी मात्रा में नुकसान झेलना पड़ता है पेशेंट को। कि विदेशों में हम इंस्टाग्राम पर देखते हैं कि वहाँ के पेशेंट को सब इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि वहाँ अवेयरनेस ज़्यादा है, इंडिया में नहीं है। तो इसके कुछ नुकसान हमें एज अ ऑस्टमी पेशेंट के नाते होते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा इशू है ऑस्टमी अवेयरनेस ना होने के कारण गवर्नमेंट को पता ही नहीं कि ऑस्टमी नाम की कोई बीमारी है, और इसकी वजह से हैंडीकैप कैटेगरी वेस्टर्न कंट्री में है लेकिन इंडिया में नहीं है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी नहीं बनता। तो ये थे पहले नुकसान था। फिर बाद में अच्छे तरीके से कोई प्रॉपर गाइडेंस इंडिया में अवेलेबल नहीं है। कुछ लोगों के पास ही डॉक्टर है, ईटी नर्स है, बाकी के पास ऐसा कुछ व्यक्तिगत रूप पे कोई अनुभव नहीं है। और दूसरा ये देखा है कि कुछ पेशेंट है, उनको पता ही नहीं है स्टोमा बैग का क्या होती है। मेरा एक पेशेंट फ्रेंड है, यूरोस्टोमी पेशेंट, तो उसको बचपन में ही यूरोस्टोमी लगी थी, और डॉक्टर ने उनके घर वालों को नहीं बताया कि यूरोस्टोमी पेशेंट हो तो आपको स्टोमा बैग लेनी चाहिए, ये नहीं बताया। वो बच्चे ने करीब करीब ऐसे ही पेट पर वो डायपर जैसा कपड़ा पहनता था और उसमें उसका सब हो जाता ये, और इसके साथ उन्होंने प्राथमिक शिक्षा कंप्लीट की। जब ये लड़का बड़ा हुआ तब इसने सर्च कर गूगल पर देखा, तो इसे पता चला कि यूरोस्टोमी के लिए भी स्टोमा बैग होती है। तो देखो ना, डॉक्टर भी नहीं बताते कि कभी कभार कि इसके लिए ऑस्टमी बैग वगैरह कुछ होती है। और तीसरी बात ये है कि इंडिया में कुछ एनजीओ, जी हाँ, खास तरीके से ऑस्टमी पेशेंट के लिए सर्विस देती है। उनके पास बहुत कम मात्रा में इंडिया में चीपेस्ट रेट में हमें स्टोमा बैग मिलती है एज अ कंपेयर टू मेडिकल स्टोर। जी हाँ, मेडिकल स्टोर पर आपको महंगी बैग मिलेगी, लेकिन एनजीओ के थ्रू आपको बहुत कम मात्रा में ये बैग मिल सकती है। और चौथी बात ये है कि ऑस्टमी अवेयरनेस नहीं है, तो शादी का बहुत बड़ा इशू होता है ऑस्टमी पेशेंट के लिए। तो ये लगता है मुझे कभी कभार कि ऑस्टमी पेशेंट होने के नाते कि ऑस्टमी पेशेंट के लिए एक मैट्रिमोनी ऐप हो जानी चाहिए, जहाँ पर वो अपने सारे ऑस्टमी पेशेंट के नाते डाटा कलेक्शन कर सकते हैं। जी हाँ, और पांचवी बात हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि ऑस्टमी पेशेंट को मेंटली सपोर्ट फैमिली की तरफ से बहुत बढ़िया तरीके से सपोर्टिव रहना चाहिए, क्योंकि वो पेशेंट बहुत अकेला अकेला फील करता है कभी कभार कि उसके ज़िंदगी में दुख के सिवाय कुछ और नहीं होता कभी कभार, तो उसको फैमिली में सपोर्ट करना चाहिए। जी हाँ, तो ये कुछ थे इशू जो कि ऑस्टमी अवेयरनेस ना होने के कारण हम इससे भुगतते हैं। तो वही मैंने इस वीडियो में एड्रेस करने की कोशिश की। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा एक कमेंट करके मुझे आप बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद जी।